हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एफडीआई के बारे में। तो गाइस, हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है एफडीआई के रूल्स को चेंज कर दिया है। अब अगर किसी भी कंट्री को इन्वेस्टमेंट करनी है इंडियन कंपनी के अंदर, तो उसको एज़ पर न्यू एफडीआई रूल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि एफडीआई होती क्या है, क्यों नई नए रूल्स की ज़रूरत पड़ी, ये नया रूल्स है क्या, और ये कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक हेडलाइन आई जिसमें लिखा था कि इंडिया न्यू एफडीआई रूल्स में ओपन न्यू फ्लैश पॉइंट विद चाइना। तो इंडिया ने क्या किया है, चाइना के मूव को कर्ब करने के लिए नया एफडीआई रूल्स लेकर आई है, ताकि इंडिया जो चाइना है जो लगातार टेक ओवर कर रहा है इंडियन मार्केट को, उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो बेसिकली कंसर्न्स क्या क्या हमारे पास आए हैं। हमारे पास कंसर्न एक तो ये है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो है एचडीएफसी बैंक के जो है 1% से भी ज़्यादा जो शेयर्स है वो होल्ड कर लिए। सेकंड ये है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने रेड फ्लैग दे दिया उन सब इन्वेस्टमेंट को जो कि चाइना से आई है, चाहे वो डायरेक्ट रूट से आई है चाहे इनडायरेक्ट रूट से आई है। उन सबको उन्होंने रेड फ्लैग दे दिया, मतलब एक रेड सिग्नल दे दिया है, डेंजर दे रखा है। नेक्स्ट है, सीबीआई ने एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन मांगी है किससे, कस्टोडियन से, अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडिया के अंदर। पास्ट 1 वीक के अंदर जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगी है, तो सेबी ने उन सबकी एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन मांगी है। 16 एफपीआईज मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जानेंगे इसके बारे में आगे। वो रजिस्टर की गई है इंडिया के अंदर बाय थ्रू चाइना। नेक्स्ट है 15 ऑफ द 15 होल्ड कैटेगरी आई लाइसेंस, इनमें से 15 को जो है लाइसेंस मिले हुए हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, इंडिया का मेन कंसर्न क्या है। इंडिया का मेन कंसर्न ये है कि इस वक्त ग्लोबल पैंडमिक के टाइम पे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा लो पे चला गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से क्या है, जो स्टॉक्स है वो अवेलेबल हो गए हैं एट वेरी चीप प्राइस, मतलब सस्ते में, क्योंकि मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है तो शेयर्स के प्राइस भी गिर रहे हैं। तो उस केस में जो स्टॉक्स है बैंकिंग सेक्टर के अंदर या हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर या अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर, जो शेयर्स है, शेयर प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। आपने बीच में एक न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना सेंट्रल बैंक ने बाय कर लिया है 1% स्टेक इन एचडीएफसी। तो आप चाइना सेंट्रल बैंक का कितना स्टेक हो गया है एचडीएफसी के अंदर, 1.01% हो गया है। तो कि इसमें क्या हुआ है, बेसिकली इसमें एक न्यूज़ आई है कि पीपल बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया के जो एचडीएफसी बैंक है उसके अंदर जो है 1% से भी ज़्यादा होल्डिंग कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ कंपनी क्या कर रही है, ट्राई कर रही है कि वो टेक ओवर कर ले इंडियन कंपनीज़ को इस ग्लोबल पैंडमिक्स के टाइम पे। तो बेसिकली इशू ये आ रहा है कि चाइनीज़ कंपनी चाह रही है कि इस ग्लोबल पैंडमिक के टाइम पे वो टेक ओवर कर ले इंडियन कंपनीज़ को। तो इस अपॉर्चुनिटी को कर्ब करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू एफडीआई पॉलिसी लेकर आई है। इस एफडीआई पॉलिसी के अंदर क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस न्यू पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया की कंपनी के अंदर, तो उसको नया एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो अराउंड 25% से गिर गई है सिंस फरवरी 2015। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये होता है अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल, एक कंट्री का कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी दूसरी कंट्री के किसी कंपनी में या किसी इंडिविजुअल के अंदर पैसे लगाना चाहता है, वहाँ की एसेट एक्वायर करना चाहता है या ओनरशिप लेना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब एक कंपनी या इंडिविजुअल फ्रॉम वन नेशन इन्वेस्ट इन एसेट्स या ओनरशिप ऑफ कंपनी बेस्ड इन अनदर नेशन, तो उसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो जैसे नई कंपनीज आ रही है, लाइक शायोमी हो गई, जो अभी नई मेड इन इंडिया के तहत जो नई स्मॉल कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसके अंदर जब कोई एफडीआई आती है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर कोई डेवलप्ड कंपनी है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंपनी है, उसके अंदर अगर एफडीआई आती है तो उसको कहते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली एफडीआई आने के दो दो रूट है, एक तो है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआईज लेकर आता है, तो उसको कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और एक दूसरा रूट है वो है गवर्नमेंट रूट, उसके अंदर अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है।
तो बेसिकली हम कैसे कैसे किसी कंपनी में एक्वायर कर सकते हैं, या तो किसी कंपनी को एक्वायर कर लो, या किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लो, या किसी कंपनी के 100% जो है स्टॉक शेयर वो कर लो, होल्ड कर लो, या फिर शेयर जो है इस कंपनी के एक्वायर कर लो, या पार्टनरशिप कर लो, या मर्जर कर लो। तो इन सब तरीक़ों से किसी कंपनी में शेयर जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो पुरानी एफडीआई पॉलिसी क्या थी और नई एफडीआई पॉलिसी क्या थी, उसकी नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो पुरानी नोटिफिकेशन क्या थी, तो पुरानी नोटिफिकेशन में ये था कि कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल वो इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया के अंदर, सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी, उसको एफडीआई पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, और वो डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अगर कोई भी बांग्लादेश का पर्सन है या बांग्लादेश की कंपनी है जो कि बांग्लादेश में रजिस्टर्ड है, अगर उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, एफडीआई लेकर आना है, तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही ला सकती है, मतलब गवर्नमेंट रूट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। या फिर कोई पाकिस्तान की का पर्सन है या पाकिस्तान की कंपनी है, वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का रूट फॉलो करने पड़ेगा। बट न्यू पॉलिसी के अंदर, रिवाइज पॉलिसी के अंदर क्या हो गया है, रिवाइज पॉलिसी के अंदर इसमें बोल दिया है कि कोई भी अगर नॉन रेजिडेंट है, वो अदर देन स्पेस, एटॉमिक एनर्जी या डिफेंस के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट फॉलो करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर सिंपल मेंशन था बांग्लादेश के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, बट अब जो लाइन आ गई है वो आ गई है, इसमें आ गया है शेयर लैंड बॉर्डर विद चाइना विद इंडिया और वेदर बेनिफिशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली उन्होंने सारी की सारी कंट्रीज़ को कवर कर लिया है जो भी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है चाइना डायरेक्टली नहीं बोला है, बट उस सब कंट्रीज़ को ले लिया है जहाँ पे जो भी इंडिया की बॉर्डर शेयर करती हैं। तो चाहे वो चाइना हो, देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री इंडिया की बॉर्डर शेयर करती है। तो तो कौन कौन सी कंट्री जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन सब कंट्री से अगर कोई भी एफडीआई आएगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो पहले क्या क्या कवर था, सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान कवर था, बट अब इन सब कंट्रीज़ को भी कवर कर लिया गया है। तो बेसिकली जो रूट है वो डाइवर्ट हो गया है। रूट डाइवर्ट में क्या हो गया, दो बात हो गई है, एक हो गई एफडीआई, एक हो गया एफपीआई। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई की बात की जाए तो एफडीआई कब मैटर करेगी, जब किसी कंपनी के 10% से भी ज़्यादा शेयर कैपिटल्स जो है वो ऑन कर लेती है कोई भी अदर कंट्री का पर्सन या कोई भी अदर कंट्री की कंपनी। और एफपीआई जहाँ आता है जहाँ 10% से कम की शेयर होल्डिंग होती है। तो बेसिकली अगर किसी भी कंपनी ने या किसी भी पर्सन ने अगर 10% से ज़्यादा वो इंडिया की कंपनी में शेयर होल्ड करना चाहती है तो वो आ जाएगा एफडीआई के अंदर, और 10% से कम है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में सिर्फ 1% था, तो वो आ जाएगा एफबीआई के अंदर। तो गवर्नमेंट ने इस रूट को जो है दो में बांट दिया है। अगर एफपीआई की बात होगी, अगर एफपीआई मतलब 10% से कम होल्डिंग की बात होगी, तो उस केस में आएगा एफपीआई। एफपीआई में कौन देखेगा, ये सेबी देखेगा कि वो इंडिया के फ़ायदे में है या नहीं है। अगर इंडिया के फ़ायदे में होगा तभी अप्रूवल देगा, अगर नहीं होगा तो सेबी जो है मना कर देगा। अगर 10% से ज़्यादा की बात आ गई तो 10% से ज़्यादा के अंदर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया तभी वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना कोई आसान काम तो है नहीं। तो बेसिकली जो पूरा रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि लेस देन 10% स्टेक इन कंपनी नाउ कंसिडर टू बी द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब उनको क्या माना जाएगा, उनको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और इन सब को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो भी सेबी के रूल्स है, सेबी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एफपीआई और एफडीआई के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब जो नया आया है उसके अंदर क्या है, एफपीआई इज इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कंपनी नॉट एक्सीडिंग 10%। अगर आप किसी कंपनी के 10% से भी कम होल्ड करते हो टोटल पेड अप कैपिटल का, तो उस केस में आप किस में आओगे, आप एफपीआई के अंदर आओगे और आपको सेबी के रेगुलेशन माननी पड़ेगी। और अगर आपको अबव 10% करना है एफडीआई, तो उस केस में अगर आप 10% से ज़्यादा करोगे तो इस केस में तो आपके पास मैनेजमेंट आ जाएगा ना कंपनी का। तो अगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आप शेयर होल्ड कर रहे हो तो उस केस में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर 10% से कम है तो सेबी आएगा उस केस में, अदरवाइज कौन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगी। तो बेसिकली ये मूव क्यों लिया गया, ये इसलिए लिया गया क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज जो है वो क्या कर रही थी, वो इंडियन फर्म्स को या इंडियन मार्केट वैल्यू, जो इंडिया की वैल्यू गिरी है उस पर जो है इंडिया की मार्केट को जो है टेक ओवर कर रही थी। और ऐसा
जो एफडीआई में रूल करने वाला इंडिया पहला देश नहीं है, इससे पहले भी कौन कौन से देशों ने ये कर चुकी है, तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड फ्रेंच रिपब्लिक ये कर चुकी है, उन्होंने अपने एफडीआई रूल्स को बदल दिया है। तो बेसिकली ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट थी ये इसलिए ही चाहिए थी ताकि अगर कोई भी एफडीआई आए उसको एक बार गवर्नमेंट की अप्रूवल मिले, वो गवर्नमेंट के रूट से ही आए, ताकि जो इंडियन कंपनीज़ है जो ग्लोबल पैंडमिक्स की वजह से जिनका वैल्यूएशन जो है डाउन हुआ, चाइना ये ना करे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उनका मेजर स्टॉक खरीद लें, उनके 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग खरीद लें, ताकि उनके पास मैनेजमेंट आ जाए। अगर मान लो मैनेजमेंट आ जाता है तो अगर इंडियन कंपनी कोई भी डिसीजन लेना चाहती है तो उसको डिपेंड होना पड़ेगा चाइनीज़ कंपनी के ऊपर। तो गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं चाहती, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ को जो है बचाना चाहती है और डिपेंडेंसी से ख़त्म करना चाहती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये मूव लिया है। तो इसमें इस पूरे प्लान की वजह से क्या होगा, मेक इन इंडिया के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी जो नई नई आ रही थी, जो नया इन्वेस्टर था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, छोटी कंपनी थी, तो उस केस में तो डायरेक्ट आ जाता था उसके पास पैसा, एफडीआई वो डायरेक्ट शेयर बाय कर लेता था ओपन मार्केट से। बट अब क्या हो गया, वो ओपन मार्केट से शेयर बाय नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए जो मेक इन इंडिया प्लान्स वाले जो छोटे जो कंपनीज बना रहे थे उनके ऊपर मेजर अफेक्ट पड़ेगा, और जो बाकी है जो ऑलरेडी है कंपनीज उसको उनके लिए हेल्प होगा ताकि कर्ब कर सके चाइना को कि वो गलत होल्डिंग ना शेयर कर ले। तो गाइस एट द ग्लांस मैं इस वीडियो के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये बेसिकली क्यों लिया गया कदम, ताकि प्रोटेक्ट कर सके इंडियन कंपनी को फॉरेन एंटिटी के टेक ओवर से। और ये अमेंडमेंट इसलिए भी ज़रूरत थी ताकि ये इस अमेंडमेंट में क्या लाए हैं, तो बेसिकली उन सारी कंट्रीज़ को ले आए हैं जो सारी की सारी लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, ताकि क्या कर सके उनके ये न्यू अमेंडमेंट किसकी वजह से है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिटीजन्स को, कहाँ के, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विद इन द, पहले बेसिकली ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग मतलब जो होल्डर्स थे उन्हीं को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, बट इसने क्या कर दिया, अपना बाउंड्री बड़ा कर दिया। इंडिया ने जो है डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि जो भी कंट्री जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही एफडीआई लेकर आनी पड़ेगी। तो गाइस एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।